नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। यदि आप सोशियोलॉजी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, जीआरसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सारे के सारे सब क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी पैटर्न से हम लिए हैं। तो चलिए बिना समय गए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त काम्टे को आधुनिक सुकरात की संज्ञा किसने दी? अगस्त काम्टे को आधुनिक सुकरात की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, गुडेम हार्ट, लिंटन, क्रोवर। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगस्त काम्टे के बारे में पूरा इसका विकिपीडिया के बारे में जान लेते हैं। अगस्त काम्टे के से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनका पूरा हम निचोड़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगस्त काम्टे फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं, राइट। तो उनका जन्म जो है 19 जनवरी 1798 को हुआ था। अब 5 सितंबर 1857 को उनकी डेथ हो गई थी, क्लियर। अब फ्रांस मोंटपोलियर में हुआ था ये सब। इनके गुरु जो थे वो सेंट साइमन थे। शादी इनकी जो है 1825 में कैरोलिन मिशेल से हुआ था। समाज समाजों का शास्त्र एवं विज्ञान है। माता पिता कैथोलिक धर्म के समर्थक भी थे। और यूरोप की दो घटना हुई थी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1750 से 1760 में। अब फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई थी 1789 में। और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में बहुत ही परिवर्तन हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति को हम वैचारिक के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र का पिता जो है अगस्त काम्टे को कहते हैं। सामाजिक जीव विज्ञान का नामकरण जो है सेंट साइमन ने किया था। सामाजिक भौतिकी का नामकरण अगस्त काम्टे ने किया था। बेल्जियम का व्यक्ति क्वेटलेट पहले से ही सामाजिक भौतिकी के नामकरण कर चुका था। अगस्त काम्टे ने बाद में सामाजिक भौतिकी का नाम जो है 1838 में समाजशास्त्र रख दिया। अब पॉजिटिव फिलासफी जो है 1830 से 1842 6 खंडों में बनी थी। अब पॉजिटिव पॉलिटी जो है वो 1851 से 54 तक 4 खंडों में बटा था। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के धर्म, अगस्त काम्टे संबंधित है। चिंतन के 3 स्तर भी काम्टे ने दिया था। धार्मिक अवस्था जो शक्ति दिखाई न दे, तात्विक अवस्था जैसे मान लीजिए पेड़ पूजना, पहाड़ पूजना, पशुओं की पूजा करना। अब प्रत्यक्षवाद अवस्था जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। अब विज्ञानों का संस्करण भी अगस्त काम्टे ने दिया था। विज्ञानों के संस्करण में सबसे पहले मैथ, फिर खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा समाजशास्त्र। मैथ सबसे सरल विषय है तथा समाजशास्त्र सबसे जटिल विषय है। विज्ञानों का वर्गीकरण जो है वो जैविक व्यक्ति एवं समुदाय है, अजैविक में खगोल शास्त्र एवं स्थलीकरण है। अप्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है अगस्त काम्टे ने दिया था। सामाजिक स्थिति की सामाजिक गति की अगस्त काम्टे की देन है। सामाजिक स्थिति की है क्या है? विकासशील परिवर्तन, मरे लोग जीवित पर शासन करते हैं तथा धार्मिक होते हैं। असामाजिक स्थिति की विवाह, परिवार, नातेदारी, समूह तथा संस्था है। सेंट साइमन के गुरु सेंट ऑगस्टाइन थे। समाजशास्त्र की माता हैरियट मार्टिनो थी। अब भारत में समाजशास्त्र की माता इरावती कर्वे थी। डॉक्टर, इंजीनियर तथा समाजशास्त्री आगे आने वाले समय में समाजशास्त्र के पुजारी होंगे, न कि देवी देवता तथा भूत प्रेत को मानने वाले होंगे, अगस्त काम्टे ने कहा था। अब भारत में समाजशास्त्र के पिता पैट्रिक गिडिंस थे। अब भारतीय समाजशास्त्र का पिता जेधुर्य थे। बात अलग अलग है। जैसे भारत में अगर समाजशास्त्र का पिता पूछेगा तो पैट्रिक गिडिंस को बता देना है। अब भारतीय समाजशास्त्र का पिता पूछे तो जेधुर्य को बताना है। सोशियोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक लैटिन और ग्रीक से, ठीक है। सोशियस जो है ये लैटिन से बना है और लोगस जो है ग्रीक से बना है। ये ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी मिला के बना है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मिला के बना है सोशियोलॉजी। अब प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, इसने किसने कहा था? जैस्मिन ने कहा था। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, अगस्त काम्टे ने कहा था। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में तथा पालन पोषण अमेरिका में हुआ था। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में 1876 में किया गया था। समाजशास्त्र का पहला टीचर जो था वो
प्रवक्ता जो अर्थात विलियम ग्राहम समनर था। समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, अगस्त काम्टे ने कहा था। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी, अगस्त काम्टे ने कहा था। समाजशास्त्र का जन्म जो 1838 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1892 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर। और अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद 1905 में स्थापना हुई थी। इंडियन सोशल सोसाइटी 1952 में हुई थी। समाजशास्त्र का अध्ययन जो है अमेरिका में 1876 में, अब फ्रांस में 1889 में, इंग्लैंड में 1907 में, अब मिस्र में 1924 में, स्वीडन में 1947 में हुआ था। अब भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन जो है 1914 बॉम्बे में हुआ था और 1919 में विभाग की स्थापना हुई थी इसकी। अब बम्बई विश्वविद्यालय के HOD जो है GS धुरिया को 1924 में बनाया गया था। कलकत्ता में 1917 में, और लखनऊ में अगर पूछता है तो 1921 में, आंध्र प्रदेश में 1923 में, और पूना में 1939 में। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले विचारक RK मुखर्जी हैं और DP मुखर्जी साहब हैं। यूरोपियन महाद्वीप में कुल 44 देश थे। समाजशास्त्र के 5 स्तंभ का नाम भी सुन लीजिए। अगस्त काम्ट फ्रांस के थे, स्पेंसर इंग्लैंड का था, दुर्खाइम फ्रांस के थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के था, मैक्स वेबर वो जर्मनी के थे। ये समाजशास्त्र के स्तंभ के रूप में 5 लोग माने जाते हैं। अब प्रबोधन काल को विवेक और बुद्धि का युग भी कहते हैं। यूरोप में 16वीं सदी 16वीं 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक आंदोलन हुआ जिसे हम प्रबोधन काल कहते हैं। उस समय राजा से जनता को बहुत परेशान करता था। राजा जो है जनता को बहुत परेशान करता था। लगान से जनता एकदम परेशान थी। अब प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, दिदरोट तथा एमेनुअल कांट लोगों को जागृत कर रहा था। इसी कारण से यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में 1750-1760 में। अब फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई 1789 में। इस घटना को सेंट साइमन देख रहा था। सामाजिक जीव विज्ञान की नींव सेंट साइमन ने रखी थी, लेकिन अध्ययन करने में सफल नहीं हुआ। अगस्त काम्टे ने इनके कार्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक भौतिकी पर अध्ययन किया। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में। समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम येल यूनिवर्सिटी में हुआ था। अगस्त काम्टे की पहली रचना जो है 1822 में ए प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में किया था। अगस्त काम्टे ने कैचेज पॉजिटिव नामक पुस्तक भी लिखा था। रेमंड एयर ने अगस्त काम्टे के दार्शनिक विकास को उनकी कृतियों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा है। जैसा कि पहला नंबर आपको मालूम होना चाहिए, इस अवस्था में काम्टे ने अपने समय के समाज का वर्णन किया था, और दूसरे में इस अवस्था में अगस्त काम्टे की कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव, कोर्स ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी कृति प्रकाशित हुई। क्लियर। और उसके बाद तीसरे में इस अवस्था में अगस्त काम्टे की दूसरी कृति पॉजिटिव क्वालिटी प्रकाशित हुई। क्लियर। और जैसे सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है, काम्टे ने कहा था। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है, काम्टे ने कहा था। अगस्त काम्टे के केंद्रीय विचार 3 चरणों का नियम दिया था। विज्ञानों का पदानुक्रम और स्थितिकी और गतिकी, ये 3 नियम दिए थे समाजशास्त्र में। अगस्त काम्टे ने धर्मशास्त्री मंच 3 भागों में बांटा है, फेटिशवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद में। क्लियर। और जैसे मान लीजिए उद्विकास का नियम, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में प्रस्तुत प्राणशास्त्रीय उद्विकास सिद्धांत से प्रभावित होकर स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगस्त काम्टे के प्रमुख जो शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड हैं, उनके सुन लीजिए। चिंतन के 3 स्तर, विज्ञानों का वर्गीकरण, विज्ञानों का संस्करण, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक स्थिति की सामाजिक गतिकी, मानवता के धर्म, सरलता से जटिलता, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी होंगे, स्वतंत्रता से परतंत्रता, पॉजिटिव फिलॉसफी 6 भागों में, पॉजिटिव पॉलिटी 4 भागों में, कैचिज्म पॉजिटिव अगस्त काम्टे की ही देन है। क्लियर। तो ये तमाम सब जितने भी क्वेश्चन थे ये सब अगस्त काम्टे से संबंधित था। आई होप बात समझ गए होंगे। इसको 1-2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगस्त काम्टे से जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से यह
किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? कार्ल मार्क्स, लेवी स्कोजर, राल्फ डाहरनडॉर्फ, मैक्स वेबर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मतलब मैक्स वेबर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? व्यक्ति की पदवी आधार, पदवी का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार कि व्यवहार का नियमन आधार। इसका सही जवाब हो जाएगा परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसने लिखी है? कूले, पार्सन्स, जी.एच. मीड, मार्गरेट मीड। इसका सही जवाब हो जाएगा जी.एच. मीड। जी.एच. मीड। क्लियर। जी.एच. मीड। सी इज द राइट आंसर। ये तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, ये जी.एच. मीड हो गए। अब माइंड एंड सोसाइटी जो है पैरेटो लिखा था, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी ये पैरेटो लिखा था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? समानता से, अलगता से, द्वेष से, प्रेम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानता से। किससे होता है? समानता से। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। क्या हो जाएगा? सामाजिक नियंत्रण। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। तो महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। क्लियर। तो ए इज द राइट आंसर। आर्थिक स्वावलंबन का मतलब होता है महिलाएं अपने आप में स्टैंड हो रही हैं, राइट। बाल हत्या एवं स्वजात भक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? बाल हत्या एवं स्वजात भक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक चयन। तो इसको क्या दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गुणवत्ता जो है शिक्षा जीने की संभावना को बढ़ाती है, शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, और शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाती है। तो इसका ये कौन सा सही नहीं है? तो सी हो जाएगा आपको। महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करना, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा जो है पुल का कार्य करती है। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा जो है पुल का कार्य करती है, किसने कहा था? किसका विचार है? आर के मर्टन का है, टालकट पार्सन्स का है, माइल दुर्खीम का है, मैक्स वेबर का है। इसका सही जवाब हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। कौन हो जाएगा? इमाइल दुर्खीम। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक समायोजन का, सांस्कृतिक प्रकाशन का, सांस्कृतिक विलंबना का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक समायोजन का। क्लियर। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है। सही है, बिल्कुल सही जवाब है। संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, बिल्कुल गलत जवाब है ये। संस्कृति ये जो है, संरचना जो है मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान नहीं करती। संस्कृति जो है वो संरचना को मानवीय जीवन प्रदान करती है। और तीसरा क्या है? संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है, बिल्कुल सही है। और संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन धर्म नहीं है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, शिव उपासक। शिव उपासक जो है एक प्रकार से ये धर्म
नहीं, बाकी तीनों जो हैं ऊपर के ये धर्म है। राइट, आई होप बात समझ गए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य है। यह उदाहरण निम्न में से किसका है? भूमिका सेट का है कि भूमिका विविध भूमिकाएं हैं कि परिस्थिति क्रमबद्धता है कि परिस्थिति सेट है? तो ये परिस्थिति सेट है ये। क्लियर? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया था? आर के मर्टन ने। ऑप्शन ले लीजिए पहले, राल्फ लिंटन थे कि आर के मर्टन थे कि एसएफ नाडेल थे कि जीएच मीड थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर के मर्टन। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं, व्यक्ति अपने पसंद अनुसार क्रिया करते हैं, व्यक्ति प्रतीकों की परवाह न करके क्रिया करते हैं कि व्यक्ति अपने हित के अनुसार क्रिया करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? मतलब शक्ति में विश्वास कौन सा धर्म नहीं करता है? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है अलौकिकता की अवधारणा नहीं करता है। क्लियर? इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार, एक माता या पिता परिवार? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षता समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? सापेक्षता समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मर्टन। कौन था? मर्टन। तो सी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं निम्न में से क्या है? यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं निम्न में से क्या है? तो एक प्रकार का ऑप्शन लीजिए पहले, विश्वास है कि मापदंड है कि मूल्य है कि मान्यता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वास है। एक प्रकार का विश्वास ही है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। राइट, एक प्रकार का विश्वास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी महिलाएं होती पुरुषों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है इससे टॉपिक तो मैं बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाऊंगा ताकि आप जिस भी परीक्षा में सोशियोलॉजी से अगर देना चाहते हैं, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ किसके किस परीक्षा के लिए उसको आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यकीन नहीं होगा तो आप ये वीडियो देख के जाइए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि ये छोटा मोटा है, इसे मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसे आपकी भूल है ये। तो ज्ञान जो है दिखता नहीं है, वो मतलब उसको जब प्रदर्शित करते हैं लोग तभी उसको समझ पाते हैं, और दिखने वाला चीज़ तो है नहीं है। आप जब इसको पढ़ेंगे, जाएंगे एग्ज़ाम में दे के आएंगे, तब आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी मैं जीके के ऊपर भी क्वेश्चन बनाता हूँ, तो उसको भी अगर आप किसी परीक्षा में अगर बैठते हैं, देना चाहते हैं, तो उसको भी आप पढ़ के जाइए, देखिए पक्का एडवांटेज आपको मिलना है। तो आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।